गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धिविद्या देवमय हरहु कलेश विकार। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज दिन गुरुवार है। इस समस्त भूमंडल पर बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम हुई। बिना गुरु के संसार में कोई भवसागर से पार नहीं होता। पर आज गुरु की जो मर्यादा है, गुरु की जो संस्कृति है, उसको हमारे साधु समाज ने अतिक्रमण करके, जैसे सतगुरुदेव वाले, वहाँ से कृष्ण की, राम की, हनुमान की फोटो हट गई। अड़गड़ानंद के यहाँ हवन पूजन बंद हो गया है। अड़गड़ानंद जो अन्न खाते हैं जठराग्नि में, या जो यज्ञ के विरोधी हैं, वो अन्न जब खाते हैं तो जठराग्नि जलाती है। और जब हवन कुंड में अन्न क्रिया होती है तो उसको पाप बताते हैं। इस तरह से गुरु भी गुरुत्व को नहीं समझ पाया और अपनी अपनी जो है संस्कृति को समाज में चला दिया। इसलिए तुलसीदास ने लिखे, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिल निजमत कल्पगर प्रगट कीन बहुपंथ। एक बात। दूसरी बात, अभी मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब और मोबाइल के मीडिया से सुना कि पश्चिमी बंगाल में ममता सरकार बर्खास्त हो गई। द्रौपदी मुर्मू का भी फोटो आया, ममता का भी। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो गया। पर अगर यह सत्य नहीं है तो मैं केंद्र सरकार और गृह मंत्री और मोदी जी से पूछता हूँ कि इन सब को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए देश में आपने झूठ का डंका बजाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी हो, क्यों आप पाल कर रखे हो? असत्य का जो पालतू सांप है उसको आप पाल कर क्यों रखे हो? इनको भी तुरंत यह कह दो, जो लोक हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और जो विश्व कल्याणार्थ स्टेटमेंट है वही भेजना, दूसरा कुछ नहीं। अब दूसरे नंबर की बात, योगी जी, मोदी जी, नितिन गडकरी जी, लोकसभा चुनाव सिर पर है। यदि आपने प्रयागराज परिक्षेत्र, थाना तहसील मेजा, ग्राम सभा परानीपुर, भागीरथी गंगा के तट पर अस्थाई पक्का पुल का शिलान्यास, निर्माण कार्य नहीं किया शुरू, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में इसकी आपको खामियाजा आपकी पार्टी को भोगना पड़े। क्योंकि उत्तरांचल, रेवांचल की जो जनता है वो इस पुल से और आपके मीडिया के जो है प्रचार से बहुत दुखी हो चुकी है। ये तो हमारी आवाज़ नहीं है, ये जब सांसारिक बात कहता हूँ तो आम जनता की आवाज़ है। और जब आध्यात्मिक बात कहता हूँ तो ये प्रकृति और परमात्मा का संदेश है। मैं भगवान श्री राम, अयोध्या के राम का रामदूत हूँ और संदेश, प्रकृति का संदेशवाहक हूँ और विश्व का सबसे बड़ा, समाज का सबसे बड़ा नौकर भी हूँ कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शोभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसलिए अब दूसरे नंबर की बात, मैंने फिर कहा, आप अपने चुनाव के लिए, अपने सत्ता को, पार्टी को, लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आपको संस्कृति की और सत्य धर्म न्याय की, श्रुति स्मृति की, धर्म नीति, वेद नीति, संत नीति की चिंता नहीं है। जिन जिन नागरिकों के पास भारी भरकम खेती बाड़ी है, जो लाल कार्ड और मनरेगा कार्ड के पात्र नहीं हैं, 70% किसान से लेकर हमारे देश के नागरिक, उनके पास लाल कार्ड, मनरेगा कार्ड हैं, जो अच्छे खासे धनवान और किसान दोनों हैं। इसलिए आप लोकसभा चुनाव पहले जांच कराइए, जनगणना मत कराइए, कार्ड गणना कराइए कि लाल कार्ड कुपात्र के पास है कि सुपात्र के पास। जो पात्र नहीं है उसकी नागरिकता नष्ट कर दो और किसान भत्ता होता तो बहुत दूर की बात हो रही है।
और उसके बाद फिर मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी, विशेषकर मोदी, आपके ऊपर बड़ा आरोप है कि इनके शासन में बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन हैं, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, जिनकी 60 वर्ष की उम्र क्रॉस हो गई है, ऐसे नागरिकों को केवल आप 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता, विकलांग भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कर दीजिए। आपके पार्टी और आपकी सरकार और आपके ऊपर से ये आरोप हमेशा के लिए हट जाएगा कि इनके शासन में बेरोजगारी बढ़ी है। और यदि आपने अस्थायी पक्का पुल परानीपुर गंगा तट पर, भागीरथी गंगा तट पर शिलान्यास नहीं किया लोकसभा चुनाव के पहले, तो जनता आपके ऊपर, उत्तर भारत की जनता आपके ऊपर भड़क जाएगी। देवांचल, पूर्वांचल, इलाहाबाद लोकसभा, जमुना पार, गंगा पार, उत्तर प्रदेश के लोग पूछेंगे कि परानीपुर का अस्थायी पक्का पुल कहाँ गया। आपकी सरकार ने कहा कि परानीपुर में अस्थायी पक्का पुल बनना तय। सरकार की तरफ से हरी झंडी, 1400 मीटर लंबा है, 600 करोड़ का बजट है, वो सब सत्य कहा गया। आप लोकसभा चुनाव पहले जनता को बताइए। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ओम हर हर महादेव।